बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान और आप लोग देख रहे हो हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान। मेरे चैनल का नाम है। आज जो है वो इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर बीकॉम का और एडीसी का 2023 का पेपर कैसा आने वाला है, एक तो वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग उन नोट्स को देखोगे तो आप लोगों को ऑलरेडी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी कि वो नोट्स किस तरह के, कितने शॉर्ट करके मैंने नोट्स बनाए कि इजीली हर बच्चा उसको आराम से याद कर सके, पहली बात। और दूसरा ये हो गया कि ये नोट्स जो है बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं किसी बच्चे से जो मेरे पास पढ़ रहा है उससे पैसे नहीं लूंगा, सिर्फ उस बच्चे के लिए जो मेरे पास पढ़ रहा है उससे मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। नोट्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ इंशाल्लाह ताला मैं जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा उन बच्चों को। और दूसरा ये कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं, और जैसे कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले माइक्रो को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है एक माइक्रो का आप लोगों का पेपर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर आता है। उनसे रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और साथ साथ उनसे रिलेटेड जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं बच्चों, नोट्स प्रिपेयर किए कितने इजी वर्डिंग में प्रिपेयर किए वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए ये पेपर बनाने में। और किस तरीके से आ सकता है, सबसे पहले हम मैक्रो को डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम। उससे रिलेटेड आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बच्चों आ गया आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम। अब मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में एक जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैंने कहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स। 2021 में भी आया हुआ है, उर्दू वाले बच्चे वहां से देख सकते हैं। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में जाके देखो 2021 में क्वेश्चन आया होगा। उसी क्वेश्चन को आप जो है 2021 के फिर उर्दू में देख लेना तो आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, 2021 के पेपर में आया हुआ है। अच्छा, अब इसके नोट्स मैंने कैसे प्रिपेयर किए, साथ साथ जो है वो मैं उन क्वेश्चंस के नोट्स भी आप लोगों को दिखाता चलूंगा। और वो इंशाल्लाह ताला जो बच्चे बेटा मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों को ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नोट्स शेयर हो जाएंगे सारे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर देखिए, जैसे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट। अच्छा, अब ये जो है ये एक पेज के अंदर मैंने जो है वो इसको ड्राफ्ट किया है। यही सारी चीजें आपको नोट्स में मिली होंगी 1.5 पेजेस के अंदर। वो बातें इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है बेटा। मार्क्स जो आप लोगों को मिलते हैं, मार्क्स सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखिएगा ज्यादा लिखने के नहीं मिलते। मार्क्स आप लोगों को अच्छा लिखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पेपर जो आप लोगों का चेक कर रहा होता है ना, वो आपको ज्यादा लिखने पे मार्क्स नहीं दे रहा होता, वो आप लोगों को अच्छा लिखने पे मार्क्स दे रहा होता है, पहली बात। और दूसरा ये कि भाई उसके लिए इतनी मुश्किल पैदा मत करो कि इतने बड़े बड़े जो है वो 3-3 4-4 पेजेस के आप लोग आंसर्स देकर आ रहे हो। वो बेचारा जो है वो इतना थोड़ी पड़ेगा आप लोगों का। वो देखेगा आप लोगों ने मेन पॉइंट क्या लिखा है, एग्जैक्ट जो वो चाह रहा है आपसे, आप वो उसको डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये चीजें जो है वो एग्जामिनर नोट करता है। आप उसके लिए जितनी आसानी जो है वो, एक तो ये देखो ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए आप लोगों के लिए आसानी तो है, आप लोग इसको इजीली जो है वो याद कर सकते हो। कोई भी हेडिंग 2 से 3 लाइन से ज्यादा की नहीं होगी, एक सेंटेंस की हेडिंग होगी। एक तो आप लोग के लिए आसानी हो गई, बहुत ज्यादा हर बच्चे के लिए आसानी हो गई। ठीक है, और दूसरा ये जो मेरे नोट्स है तकरीबन 15 से 20 पेजेस के अंदर आ जाते हैं। एक तो आप लोगों के लिए आसानी ये हो गई, और दूसरा एग्जामिनर के लिए भी वही आसानी हो गई ना कि वो आराम से आपकी कॉपी चेक कर सकता है। उसको ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही कॉपी के अंदर उसको सारे आंसर मिल रहे हैं। तो वो आराम से पढ़कर आप लोगों को अच्छे नंबर दे सकता है। तो आप लोगों ने इन चीजों को कंट्रोल करना है, दोनों साइड्स को देखना है आपने कि भाई हम कितना लिख रहे हैं। हमारे टीचर्स क्या करते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, कुछ टीचर्स की बात कर रहा हूँ, सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ टीचर्स कंसेप्ट ये बना हुआ, उन्होंने बड़े बड़े नोट्स बना दिए। उन्होंने क्या किया, बुक से वही कॉपी पेस्ट किया और टाइपिस्ट को दे दिया, उसने बोला इसको टाइप कर दो, नोट्स बन गए। भाई इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा आप लिखोगे एक तो बच्चे के लिए परेशानी, ठीक है, वो कैसे याद करेगा, उसका वैसे ही दिल, बच्चों का इकोनॉमिक्स के अंदर वैसे ही दिल नहीं लग रहा होता।
क्योंकि उनके क्लास के अंदर बहुत ज्यादा दिल लगे हुए होते। तो एक तो वहां पे दिल नहीं लग रहा होता, याद करने का उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने याद करना होता है। ठीक है, उन्होंने सारी चीजें पूछनी होती हैं कि मेरे शोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सारी चीजें उन्होंने अपने माइंड में रखी होती है ना। बच्चों ने इतना ज्यादा उनके ऊपर एक प्रेशर है दूसरी लोगों की तरफ से ना, तो उनको आप एक चीज आसान करके दे दो ताकि वो उनका एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो इस चीज में, वहां से इंटरेस्ट कम हो, और यहाँ पर जो है वो याद करना शुरू कर दें। तो एक तो आसान कर दिया मैंने, ये देखें नोट्स में आप लोगों के सामने एक दो क्वेश्चंस में ऐसी वर्बली दिखा दूंगा। जैसे डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट है। नेशनल इनकम रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Typically 1 year, it is an important economic indicator used to measure a country's economic performance and standards of living। ये पहला पैराग्राफ लिखा, आगे आपने अब उसके जो है वो कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। नेशनल इनकम की डेफिनेशन 3 से 4 लाइंस की, ठीक है, क्योंकि डिफाइन नेशनल इनकम था। एंड एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट, जो इसके कंसेप्ट थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे आप कहते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इंशाल्लाह ताला इसके लेक्चर्स भी मैं ग्रुप में जो है वो अपलोड करता रहूंगा, जो पढ़ रहे बच्चे उनको ये लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इनके ऊपर। तो इजी कर दिया ना आप लोगों के लिए, आसान कर दिया, आराम से इसको याद कर लोगे और आराम से पेपर में लिख कर आओगे। 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही करना होता है। जितने नोट्स आप लोग याद करते हो, जितने बड़े बड़े याद करते हो, वो 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में बन जाता है। और इसी वजह से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते। आप लोग जो है वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे होते हो, ना कि जहां पर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, थोड़ा लिखो, अच्छा लिखो। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा मैंने नोट्स का अपना डेमो दे दिया। हम वापस अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। 2018 के रेगुलर में आया हुआ है। डिफाइन द टर्म कंजम्पशंस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इनकम कंजम्पशन। 2019 के रेगुलर में आया हुआ है। क्वेश्चंस आपको ये ज्यादा नजर आ रहे होंगे, इसके लिए भी मैं आपको आसानी कर दूंगा। इस इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा है जो खासतौर पे जो अभी बीकॉम के बच्चों के पेपर होने वाले हैं ना, तो उनको ये ज्यादा याद करने में थोड़ा मसला हो रहा होगा, तो इस इम्पोर्टेंट पेपर के अंदर भी बीकॉम वाले बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा। क्योंकि ये जो पेपर मैंने डिजाइन किया है, ये तो बीकॉम के लिए भी और एडीसी के लिए भी, दोनों के लिए मैंने डिजाइन किया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, एन्यूमरेट द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 2019 के प्राइवेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, define investment and differentiate between induced investment and autonomous investment। Question number 3 का B part है, explain the concept of multiplier with the help of diagram and schedule। 2016 के रेगुलर में आया हुआ है। Question number 4 का A part है, explain how equilibrium level of national income and employment is determined by the Keynes approach। 2021 में आया हुआ है। Question number 4 का B part है, how the equilibrium level of national income is determined। Also explain the concept of inflationary and deflationary gap in the economy। 2020 में आया हुआ है। इसके बाद शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट के अंदर हमारे पास है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। 2019 के रेगुलर में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 2019 के रेगुलर में आया हुआ है। फेजेस ऑफ ट्रेड, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल 2019 के प्राइवेट में आया हुआ है। एक्सीलरेशन प्रिंसिपल 2021 में आया हुआ है। काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2021 में आया हुआ है। और इन्फ्लेशन 2016 के प्राइवेट के अंदर ये आया हुआ है। अच्छा, अब ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात हो गई ना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीकॉम वाले बच्चे खास तौर पर, क्योंकि उनके पेपर्स बहुत ज्यादा करीब है, तो आप लोग क्या करो बेटा, पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये वाले क्वेश्चन ये याद कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है शॉर्ट नोट, ये सारे याद कर लो। अगर ये भी याद कर लेते हो ना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो निकल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं, वो एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते, एक और हमारा सेक्शन होता है इकोनॉमिक सिस्टम, 20 नंबर का आता है। डिस्कस द साइलेंट फीचर एंड वर्किंग ऑफ मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। 2019 के रेगुलर में आया हुआ है। और एक है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम।
ये 2020 में आया हुआ है। तो ग्रुप में इंशाल्लाह ताला ये मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा कुछ दिनों में। जब तक आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को देख लो लाजमी। यार मेरे चैनल्स के ऊपर व्यूज ज्यादा होते हैं, सब्सक्रिप्शन कम होती है। जब आप यहाँ पर मजे लेके चले जाते हो तो बेटा थोड़ी सी जो है वो सब्सक्रिप्शन भी दे दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे चैनल को। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमें एक तोहफा मिलता है आप लोगों की तरफ से सब्सक्रिप्शन का। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। 2019 के प्राइवेट में आया हुआ है। या फिर इकोनॉमिक्स इज द साइंस एंड सिक्योरिटी ऑफ चॉइस, डिस्कस 2013 के प्राइवेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, टेक्निक 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्टेट इट्स टाइप, 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, हाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड थ्रू आउटली मेथड, 2020 में आया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में, डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 2018 के प्राइवेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, distinguish between change in demand and change in quantity demand with the help of diagram। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, 2014 के प्राइवेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, 2021 में आया हुआ है। इसके अलावा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। या फिर एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, 2020 में आया हुआ है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट है, वो कौन कौन से हैं? शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट में मैंने शॉर्ट नोट दे दिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, और लास्ट है एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये बेटा इनके सबके ईयर भी मेंशन कर दिए। जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, अब बीकॉम वाले बच्चे अगर आप लोगों को ज्यादा याद करने में मसला हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 करिए पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए पूरा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट सारे कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, ये कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भले मत कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी भले मत कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का इंशाल्लाह ताला इसमें से भी काफी हद तक पेपर जो है वो निकल जाएगा। तो ये बेटा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। काफी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर जो है वो आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब शेयर करेंगे, तो ये बेटा मैंने आप लोगों को जो है वो शेयर कर दिए, और इंशाल्लाह ताला ग्रुप में इसका पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा विद नोट्स। नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जाते जाते दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।